आज कार्तिक शुक्ल पक्ष एकम शनिवार 2 नवंबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी का गोविंद चौक है। संदर्भ यह है कि प्रभु श्रीनाथ जी में गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रभु श्री जी की गौ माताएं पुनः गौशाला पधार रही हैं, जिनके दर्शन करने के लिए उमड़ी जनमेदनी से आपको अंदाज हो रहा होगा कि प्रभु श्री जी की परंपराओं में आज भी जनमानस में कितनी आस्था है। उल्लेखनीय यह भी है कि प्रभु श्री जी की गौ माताओं को स्पर्श मात्र करने में भी सभी अपना सौभाग्य समझते हैं और गौ क्रीड़ा को प्रभु का आशीर्वाद मानकर आनंद लेते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में पंचदिवसीय दीपोत्सव हर्षोल्लास एवं परंपरागत रूप से मनाया गया। इससे पहले प्रभु श्रीनाथ जी में गोवर्धन पूजा हुई। उससे पहले दीपावली की कांजगाई की परंपरा भी निभाई गई। तत्पश्चात अन्नकूट के दर्शन हुए और आदिवासी भाई बहनों ने अन्नकूट लूटा, उसके भी विहंगम दर्शन हुए। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इन सभी परंपराओं के विहंगम दृश्यों का संकलन काफी बड़ा होने एवं पुष्टि सृष्टि से दीपावली एवं अन्नकूट उत्सव के दर्शनों का संकलन भी बड़ा होने के कारण हम इनको एक अलग प्रस्तुति में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। परंतु आज की प्रस्तुति में प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने के उपरांत प्रभु श्रीनाथ जी में यम द्वितीया अर्थात भाई दूज उत्सव की भावना, सेवा क्रम एवं प्रभु दर्शन करने के साथ ही पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विठलनाथ जी मंदिर से पंचदिवसीय दीपोत्सव की झलकियों का अवलोकन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। पंचदिवसीय दीपोत्सव के पश्चात प्रभु श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए नियत श्रृंगार नहीं होते हैं उन तिथियों को प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। पिय प्यारी पासा खेलत है पिय प्यार। आइए सर्वप्रथम
निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनिया और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज मेघश्याम रंग की सलीदार जरी की सुंदर पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई की विशेषता यह है कि यह रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित है। प्रभु के समक्ष पधराए जाने वाले खंडपाट पर भी रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित पिछवाई जैसे वस्त्र सजाए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज सभी वस्त्र मेघश्याम रंग की सलीदार जरी के अंगीकार करवाए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र भी सुनहरी रंग की जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। अब जिन्हें श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़ा नीचे तक का हल्का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में धराई सभी मालाजी एवं हार पर नीचे पदक लगे हुए हैं। एक मालाजी हमेल की भांति भी धराई है। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मेघश्याम रंग की सलीदार जरी की ही गोल पाग धराई गई है, जिसे चीरा पाग भी कहते हैं। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच के ऊपर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित गुलाबी मीना के एक जोड़ी कर्ण फूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ लाल, पीले, गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण
श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण में जड़ित माणक से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर आज एक वेत्र जी ही धराए गए हैं। यह वेत्र जी भी स्वर्ण जड़ित मानक से सिद्ध किए हुए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें पट मेघश्याम रंग का रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज यह आरसी रजत से सिद्ध की हुई सुंदर कलात्मक काम वाली दिखाई गई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है, उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में याते जीय भावे सदा श्री गोवर्धन धारी, राजभोग में तारब तारो री ब्रजजन, आरती में अरि सुरराज आज पायन पर्यो, शयन में बदरन अंबर छायो आज, मान के पद में माननी मान मेरो कहो, पोड़वे के पद में रचित रुचिर रथ सेज बनाई। कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। अब अक्षय नवमी तक इंद्रमान भंग के पद गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन दर्शनों में प्रभु की नित्य आरती उतारी जाती है। विशेष में संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु के श्रीकंठ व श्री मस्तक पर धराए गए श्रृंगार बड़े कर छोटे श्रृंगार आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर आज प्रभु को लोम एवं तुर्रा रुपहरी धराए जाते हैं। उल्लेखनीय है कि शयन दर्शनों में प्रभु श्री जी में आकाश दीप का प्रज्वलन किया जाता है। साथ ही मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ का भी प्रज्वलन किया जाता है, जिसमें आप भी दीपक प्रज्वलित कर मानसी गंगा की भावना से दीप झाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए अब आगामी कल अर्थात कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया रविवार 3 नवंबर 2024 यम द्वितीया अथवा भाई दूज उत्सव के प्रभु श्रीनाथ जी में सेवा क्रम, सेवा भावना एवं प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं। संदर्भ यह है कि आप भी
इस उत्सव पर समय पर अपने ठाकुर जी की सेवा में पहुंच सकें। सभी जगह आज शब्द का प्रयोग किया है, अतः भाई दूज की भावना से दर्शन करें। तो आज के दिन को यम द्वितीया का दिन भी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन श्री यमुना जी ने अपने भाई यम को तिलक कर भोजन कराया था। अतः आज का दिन श्री यमुने महारानी जी का दिन माना जाता है। अतः वैष्णव श्री यमुना जी में स्नान करना अपना भाग्य समझते हैं। एक और भाव भी सनातन में है। सुभद्रा बहन भी आज प्रभु श्री कृष्ण व बलदाऊ जी को तिलक करती हैं। भारतीय संस्कृति में आज के दिन भाई बहन के घर जाते हैं और बहन उन्हें तिलक कर भोजन करवाती हैं। इस प्रकार रीति करने से भाई सुख समृद्धशाली बनता है व बहन को भी मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य भाव के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को अपराह्न में युग्म बहन श्री यमुना जी, भाई श्री यम दोनों प्रकटे, इसलिए यम द्वितीया मनाई जाती है। हमारे पुराणों में वर्णन है कि कार्तिके यम द्वितीया या शुक्लया मात्र पूजनम यो न कुर्यात विनश्यन्ति भ्रातरा सप्त जन्मनि। एक और प्रेम का भाव यह भी है कि प्रभु नंद राजकुमार कहते हैं कि मुझे रात को भीलों ने लूट लिया है। अतः बहन अपने भाई को अपने यहाँ बुलाकर भोजन करवाती है। इसी भाव से प्रभु श्री जी में आज उत्सव मनाया जाता है और उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदन माल बांधी जाती है। दिन भर सभी समय की आरती थाली में की जाती है। उत्सव भोग के रूप में गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल के भोग में विशेष रूप से प्रभु को चाशनी वाले कसार के गुंजा व दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है तो सखड़ी में मूंग की द्वादशी अरोगाई जाती है। राजभोग में आगे के भोग धरकर श्री जी को राजभोग की माला धराई जाती है। झालर, घंटा, नौबत व शंख की ध्वनि के मध्य दंडवत कर प्रभु को तिलक किया जाता है। प्रभु को बीड़ा एवं तुलसी समर्पित किए जाते हैं। तदुपरांत विराजित सभी स्वरूपों को तिलक किया जाता है। आटे की 4 मुट्ठियां वार के चून की आरती की जाती है और न्योछावर की जाती है। तदुपरांत पहले श्री जी के मुखिया जी यदि तिलकाय श्री उपस्थित हैं तो उनको तिलक करते हैं और फिर से तिलकाय श्री सभी उपस्थित सेवकों को तिलक करते हैं। बहन सुभद्रा के घर भोजन अरोगें, इस भाव से प्रभु आज राजभोग अरोगते हैं। भोग के समय फीका के स्थान पर बीज चालनी अरोगाई जाती है। आइए प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। आज यम द्वितीया अर्थात भाई दूज है। प्रभु श्री जी में इसी भावना की सेवा होती है। आज के दिन प्रभु श्री जी को धराए जाने वाले वस्त्र, श्रृंगार एवं आभरण नियत हैं, अर्थात नियम के हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता है। हल्के से भाव कीर्तन के साथ आइए प्रभु दर्शन करते हैं। कान कुंवर के कर पल्लव पर मानो गोवर धन नृत्य करे। साज सेवा में प्रभु के आज लाल मखमल की सिल्मा सितारों की, जरी मोती के काम की, वृक्षावली के, जरदोशी के काम वाली सुंदर पिछवाई धराई जाती है। तकिया के ऊपर मेघ श्याम रंग की एवं गादी एवं चरण चौकी पर लाल मखमल की बिछावट की जाती है। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं। वस्त्र सेवा में आज श्री जी को लाल रंग की खीन खाप का सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। बाईं ओर
कटी पर अर्थात कमर पर रुपहरी जरी की किनारी वाला लाल कटी पटका धराया जाता है। ठाड़े वस्त्र सफेद रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा 4 माला का हल्का श्रृंगार धराया जाता है। कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मोती, विशेषकर पन्ना व सोने के उत्सववत धराए जाते हैं। आज के दिन सदैव ऐसा ही छोटा श्रृंगार धराया जाता है। श्री मस्तक पर सुनहरी फुलकशाही जरी की पाग के ऊपर सिर पेच के स्थान पर पन्ना, जिसके ऊपर नीचे मोती की लड़ लगी हुई होती है, मोर पंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में पन्ना के कर्ण फूल धराए जाते हैं। फूल घर की सेवा में प्रभु को आज गुंजा माला के साथ श्वेत पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्रीहस्त में कमल छड़ी, हीरा के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट, गोटी, जड़ाऊ रखी जाती है। आरसी प्रभु को आज 4 झाड़ की दिखाई जाती है। वहीं सायंकालीन सेवा में प्रातः धराए श्री कंठ के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन समय छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर चीरा पर लूम तुर्रा धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में लीला लाल गोवर्धन धर की, राजभोग में महिमा में जानी अब न छड़ो, आरती में कान कुंवर के कर पल्लव, शयन में राजे गिरिराज आज, मान के पद में आलीरी मानगढ़, पोढ़वे के पद में सोवत नींद आए गई कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार रहता है, जिसमें तांबूल सेवा के तहत प्रभु श्री जी को बीड़ा आरोगाए जाते हैं, तो प्रभु श्री जी को भोग सेवा के तहत दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की जाने वाली विविध सामग्रियों का नियमानुसार भोग आरोगाया जाता है। वहीं मंगला, राजभोग एवं संध्या आरती में प्रभु श्री जी की आरती उतारी जाती है। आइए एक और विशेषता के दर्शन कर लेते हैं। प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्री कंठ के श्रृंगार संध्या आरती उपरांत बड़े कर शयन के समय छोटे अर्थात छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। वहीं श्री मस्तक पर चीरा पर लोम एवं तुर्रा धराए जाते हैं। पुनः बधाई के साथ जय श्री कृष्ण। अब जो दर्शन आप कर रहे हैं यह पुष्टि मार्ग की द्वितीय पीठ श्री विट्ठलनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से हैं। संदर्भ यह है कि 5 दिवसीय दीपोत्सव श्री विट्ठलनाथ जी में भी बड़ी परंपरा एवं विधि विधान के साथ मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा के दिवस प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी प्रभु श्रीनाथ जी में पधारते हैं। इन सभी क्रमों का वास्तविक आवाजों के साथ आनंद लीजिए।
आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।